कल क्या कर रहे थे हम? राइस वाले आ गए फिर? करे आप लोगों ने ट्राई करा है जी? ट्राई नहीं करा, टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं। मूवी देखने में न्यूज से क्या करना है अभी आपको? पेपर है बेटा, पहले पेपर। न्यूज तो आती रही ना ना। यहाँ थोड़ी कैंसिल होगा, बॉर्डर एरिया में होगा। चलो क्वेश्चन लिखो, कल जो कराया है उसी का क्वेश्चन करते हैं। ई के अपोजिट क्या होगा? क्वेश्चन है कि ई के अपोजिट क्या होगा है? शायद ऑप्शन तो ए है। ई के अपोजिट ए तो नहीं होगा। सी सी भी कैसे होगा लड़कों? अब एक तो होगा यार, सी ए बी डी, एक तो होगा ही। एक रूल लगाओ ना, मुझे तो साफ दिख रहा है कि भैया एक एफ है एक डी है, एक एफ है एक डी है, तो ई के इक्वल टू बी हो गया। इतना क्या सोच रहे हो भाई, नींद में हो गया अभी? ये रूल पड़ा था ना लास्ट वाला, दो कॉमन है तो उसके बाद जो बचे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, समझे? अब इसी में एक आता है ओपन डाइस वाला, वो भी मैं फटाफट समझा देता हूं, ठीक है? ये आ गया ना? यानी जब पासे को खोल दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम? ओपन डाइस। ठीक है, यानी एक डब्बे को पूरा खोल दिया गया तो ऐसा कुछ बनेगा या कुछ अलग अलग तरीके से बनेगा, तो इसको बोलते हैं ओपन डाइस, खुला पासा। ठीक है, तो करते कैसे हैं? कहीं से भी शुरुआत करो, जैसे मान लेते हैं यहां से शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो अल्टरनेट चलना है, यानी एकांतर चलना है, एक छोड़कर एक चलना है। तो दो के बाद चलूंगा तो दो के बाद तीन को छोड़ना पड़ेगा, चार के पास आऊंगा मैं, तो यानी दो का अपोजिट कौन माना जाएगा? चार। वैसे ही फिर पहुंचा मैं तीन पर, तो तीन के अपोजिट के बाद तीन का क्या होगा? चार छोड़ दूंगा, पहुंच जाऊंगा मैं पांच पर, तो यानी दो हो गया चार के अपोजिट, तीन हो गया पांच के अपोजिट, और जो बचे होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, यानी विपरीत हो जाएंगे। समझे? आसान है, एकांतर छोड़कर चलना है अब। ठीक है, और कहानी ये भी हो सकती है कि अगर मैं बोलूं एक ओपन डाइस ऐसे दिया गया है और इनके बाद पासे दे दिया आपके पास, बोलेगा कि अगर एक ओपन डाइस को दिया गया है, जब इसको पासा बनाया जाए, जब बंद करा जाए, तो कौन सा पासा सही होगा? इनमें से चार ऑप्शन दे देगा।
जैसे मैं से लिखता हूं 1 2 3 3 5 6 2 4 और 5 1 6 और 3। अब बताओ इन चार पासे में से एक पासा सही होगा। जब इसको फोल्ड करा जाएगा तो एक डाइस बनेगा, पासा बनेगा। तो आपको बताना है इन चारों पासे में से कौन सा पासा सही कहलाएगा अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए। मैं कह रहा हूं एक ओपन डाइस को जब क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है, तो क्या बनेगा? एक पासा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बंद कर दिया इसको, ऐसा बन जाएगा ये। अब पूछ रहा है ऐसी चार डाइस दे दिया आपको, पूछ रहा है कौन सा सही डाइस है इसमें। कौन सा वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला कैसे? बात नहीं समझे क्या? इसी को मैं फोल्ड करूंगा तो क्या बनेगा? एक डाइस बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही उसमें भी नंबर ऊपर नीचे सब जगह लिखे रहेंगे, यही तो नंबर आएंगे सब। पूछ रहा है ऐसी डाइस रख दे आपके पास चार बंद करके, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा डाइस सही होगा। क्यों आ सकता है कुछ भी? बेटा सबसे पहले मेन ये काम है आपका कि किसके अपोजिट कौन है। ठीक है, अब मैं जैसे यहां से ट्राई करता हूं स्टार्ट। क्या लिखा है? 3 1 6। अब बताओ 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, क्या ये अगल बगल वाले फेज में आ सकते हैं? आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। अगर मान लो एक ऊपर लिखा है तो 6 को कहां आना पड़ेगा? नीचे। तो बगल में क्या कर रहा हो? तो ये पासा तो हो ही नहीं सकता कभी। सेम ऐसे ही 2 और 4 अगल आमने सामने हैं, तो ये अगल बगल क्या कर रहे हैं? ये भी नहीं हो सकता पासा। दूसरा वाला देखें तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 और 5 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ये भी अगल बगल आए, ये भी गलत हो गया। ये हो सकता है क्योंकि एक है, एक के विपरीत 6 है, तो 6 हो सकता है नीचे लिखाओ। यहां है 2, 2 के विपरीत 4 है, हो सकता है उस साइड 4 लिखाओ। यहां 3 है, 3 के विपरीत 5 है, तो हो सकता है पीछे लिखाओ। तो इसलिए ये पासा सही माना जाएगा। बात समझे? एक ओपन डाइस से एक नॉर्मल डाइस कैसे डिसाइड होगा? अगर जो अपोजिट है, सबसे पहले काम रहेगा आपका कि अपोजिट फाइंड कर लूंगा। उसके बाद देखना आप कि भैया अगर ये अपोजिट है तो अगल बगल नहीं आ सकते कोई भी, एक दूसरे के विपरीत में ही आएंगे। एक ऊपर लिखा है तो नीचे आएगा, एक लेफ्ट में लिखा है तो राइट में आएगा, क्योंकि वो विपरीत है। समझ में आई बात? एक और लिखो। ये आपका ओपन डाइस है और इससे चार डाइस दे रखे हैं ऑप्शन में। पूछ रहा है कौन सही डाइस है। बताओ। पहला वाला होगा सही? लड़के पहला वाला कैसे कह दे रहे हो आप? ओपन डाइस देखो, ओपन डाइस से आपने अपोजिट पता किया कौन? ओ और एल तो आपस में अपोजिट आ रहे हैं, तो अगल बगल कैसे कर रहे हो? एक भी सही नहीं है, सब गलत है। तो एक को सही बनाना पड़ेगा फिर, क्या होता मिस्टेक हो गई हो।
तो इसी को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं m। ठीक है, ये सही हो गया। समझे कि नहीं समझे? आसान सी चीज है, कुछ नहीं करना, आपने एक बार अपोजिट ढूंढ लेना है, उसके बाद देखना है अगर ये अपोजिट है तो अगल बगल नहीं आ सकते, उनको देखो फटाफट हटाओ, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा जाएगा, कौन सा टॉपिक बताओ भाई? सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, ठीक है। देखो, सीटिंग अरेंज में सबसे पहले आता है आपका लीनियर वाला, कि एक लाइन में बैठने वाला। ठीक है, एक लाइन में 4 या 5 लोग बैठा है। उसमें भी आपको यही चीज याद रखनी है कि भैया जो भी आदमी बैठाया गया है उसका मुंह किस साइड में, किस डायरेक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा। समझ में आ रही बात? नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ऐसे राइट और ऐसे लेफ्ट हो जाएगा, साउथ हो जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, वैसे ईस्ट में होगा तो ऐसे हो जाएगा, वेस्ट में होगा तो उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस साइड को मुंह है, उसी के अकॉर्डिंग में लेफ्ट और राइट डिसाइड करूं। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया है, आपसे नॉर्मल पूछा गया है कि कुछ लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं, इनको बैठा दो इस तरीके से, तो इस कंडीशन में क्या मानेंगे हम कि उनका जो डायरेक्शन है, मुंह की डायरेक्शन है, जैसे मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं वैसे ही उसकी डायरेक्शन, जैसी मेरी डायरेक्शन वैसी उसकी भी डायरेक्शन मानी जाए। ठीक है, जैसे लिखो 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ए बी की बगल वाली सीट में बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं, लेकिन सी के बगल में नहीं। ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल वाली सीटों पर कौन बैठा है? तो डी के अगल बगल वाली सीटों में कौन बैठा? ए बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के भी नहीं, सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल कौन बैठा है? बी और ई। ई कहां है इसमें? चार तो दिए ही है बेटा, ए बी सी डी दिए तो हैं। ए बी नहीं भाई, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। 4 लोग तो बैठाने हैं भाई। देखो मैं पहले बनाता हूं, फिर आपको समझना है कैसे करना है। ये भाई हमने लिख दिए 4 लोग, ठीक है, ये 4 लोग हैं। अब इसने बताया नहीं कि किस साइड को देख रहा है, तो मैंने कहा जिस साइड को मैं देख रहा हूं वैसे ये देख रहा है। ठीक है, बोला गया है कि ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है।
अब मैं डायरेक्ट बैठा भी नहीं सकता, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं कि ए बी के बगल में बैठा, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ए के किस साइड बैठा है, दाईं तरफ बैठा है कि बाईं तरफ बैठा है। बगल तो दोनों हुए, लेफ्ट साइड वाला भी बगल हुआ उसके और राइट साइड वाला भी बगल हुआ। तो यानी मैं दूसरी कंडीशन में ये कह सकता हूं कि बी को इस साइड बैठा देता हूं। कोई समस्या इसमें? इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पता नहीं चलेगा, इसी से बनता है, ठीक है। ए के बगल में बी बैठा है, यहां पर भी ए के बगल में बी बैठा, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता ना कि राइट साइड बैठा है कि लेफ्ट साइड, इसलिए मैंने दो कंडीशन बनानी है उसकी, समझे। फिर बोला है कि सी जो है सी के बगल में नहीं बैठा है, यानी ए के बगल में कौन नहीं आ सकता? सी। इस साइड भी सी नहीं आ सकता, ठीक है। अब हो सकता है सी इस साइड हो सकता है सी इस साइड हो, कहीं भी हो सकता है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, जो सी है अगर वो डी के बगल में नहीं बैठा है, तो बोल रहा है कि डी के अगल बगल कौन बैठा। अब बताओ, अगर मैं सी को यहां बैठाता हूं तो बगल में या तो डी आएगा, ठीक है, चार ही लोग तो हैं, तो ये अगल बगल ये नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब इन दोनों को भी साथ नहीं बैठा सकता मैं। तो यानी बेसिकली सी को कहां बैठाना पड़ेगा? मुझे बैठाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब सी को इसमें भी बी के इस साइड बैठाना पड़ेगा। मेरी बात समझे? क्योंकि उसने क्या कहा है कि जो सी है ना ए के बगल में है ना ही डी के बगल में, तो ए के बगल में तो आ नहीं सकता। अगर मैं इसको बगल में यहां बैठाता हूं, यहां भी नहीं बैठा सकता क्योंकि चार ही लोग हैं, डी को भी बैठाना है, और डी अगर डी यहां पर आता है तो डी के बगल में भी नहीं है, समझे मेरी बात। तो यानी बी के उस साइड बैठ जाएगा, ठीक है। अब बाकी बचा क्या? एक ही बचा है, तो कौन आ जाएगा इस साइड? या तो यहां पर भी डी आएगा, हाँ तो अगल बगल बैठ रहा है तो एक ही साइड बैठा है तो एक ही आंसर देंगे। क्वेश्चन में बोला है अगल बगल सीटों पर कौन बैठा है, एक ही बैठा है सिर्फ, क्योंकि और कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि सी को बैठाने में दिक्कत हो रही, चार ही लोग हैं। सी को ना मैं डी के बगल में बैठा सकता हूं ना ए के, तो भैया सी को बी के बगल में ही बैठना पड़ेगा, वो भी किस साइड? या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, ठीक है। अब आपसे पूछा है डी के बगल में कौन है, तो ए आ जाएगा हमारा आंसर। बात समझे? पक्का? प्रश्न इसी तरीके से करना है, जब तक आपको डिसाइड ना हो तो आपको कंडीशन बनानी पड़ेंगी दो। जैसे इसमें था ना लेफ्ट का पता था ना राइट का, तो हमने दो चीजें बना दी, एक बार राइट में बैठा दिया उसको, एक बार लेफ्ट में बैठा दिया, अपने आप ही कंडीशन एक ना एक सही हो जाएगी। लिखो, पांच मित्र PQRST, पांच मित्र PQRST उत्तर की ओर देखकर बैठे हैं। पांच मित्र PQRST उत्तर की ओर देखकर बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर।
बीच में कौन बैठा है? अब ये ऑप्शन है, ऐसी बैठा है, टी कहां बैठा है? ये कह रहा है टी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। टी फॉर पैरेट बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। बन गया? हाँ ऐसी। आपका वही आएगा, 5 या 6 लोगों का आएगा, 7 और 8 का आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो तो एस और टी क्यू के और टी और क्यू के बीच में ही तो बैठा है। ये थोड़ी बोला बीच सेंटर में बैठा है, सिर्फ 2 लोगों के बीच में बोला है ना उसमें तो। देखो इसमें भी वही कंडीशन कि भैया एक एस है जो बैठा है टी और क्यू के बीच में, यही बोला है। हाँ, अब लेकिन ये मुझे नहीं पता है कि एस जो बैठा है वो तो बैठा ही है बीच में, लेकिन दाई साइड इसके क्यू है या टी है, ये नहीं पता। तो इसलिए मैं एक कंडीशन और बना देता हूं कि एस ही बैठा है इसमें भी, लेकिन मैं इस बार टी को इस साइड बैठा देता हूं, क्यू को इस साइड बैठा देता हूं। इनमें से एक ही कंडीशन मेरी सही होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख सकता डायरेक्ट। ठीक है, उसके आंसर गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ा चेंज हो गया फिर दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए 2 कंडीशन पहले ही बना दो। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। अब जो क्यू है वो आर के सबसे बाईं ओर बैठा है। अब बताओ, अगर क्यू किसी के बाईं ओर बैठा है तो उस आदमी को किस साइड होना पड़ेगा? यहां होना पड़ेगा कि यहां होना पड़ेगा? यहां होना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो हो ही नहीं सकता। पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। अब टी का निकटतम बाया कौन है? इस साइड, तो यहां कौन आ जाएगा? पी। ये हो गए 5 लोग, बीच में पूछा है तो बीच में कौन हो गया? एस। आई बात समझ में? चलो लिखो, एक और लिखो। छह मित्र ए से लेकर एफ तक, ये चीजें समझ में आ रही हैं? 6 मित्र ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ तक 6 लोग एक पंक्ति पर बैठे हैं या एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी बैठा है ए और ई के बीच में। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर यानी एंड पॉइंट पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है।
बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ दाईं छोर पर नहीं है, एफ दाईं छोर पर नहीं है। मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी के बाईं ओर कौन बैठा है? डी 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 फॉर डॉग। एफ, अरे डी के पूछा है, डी के बाईं ओर एफ है, सबका एफ आ रहा है। करो भाई करो, जिसका नहीं हुआ वो करो, लेकिन ट्राई सब करना है। नहीं आ रहा है तो पूछो भाई। एफ आ गया सबका? देखो मुझे अभी भी समस्या लग रही है लड़कों, जब तक आप पूछोगे नहीं कब तक कैसे पता चलेगा मुझे? मेरे को तो लगेगा आ गया। 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हो गए। क्या बोला है सबसे पहले? हाँ है, सी बैठा है ए और ई के बीच में, ठीक है, सी बैठा है, लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट बैठा भी नहीं सकता, है कि नहीं? तो मैं नॉर्मल तरीके से करता हूं। सी बैठा है किसके? ए और डी के बीच में है ना, ए और ई। तो अब सेम सी को यहीं बैठाते हैं, एक बार ई इस साइड कर लेते हैं, ए इस साइड कर लेते हैं, ये 2 कंडीशन बन गई हमारी, ठीक है। सी बैठा है ए और ई के, एक बार मैंने दोनों को बाईं तरफ बैठा दिया, दूसरे बार में चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। डी छोर पर नहीं बैठा है कह रहा है, मतलब डी कहीं पर छोर पर नहीं बैठा है, यानी एंड पॉइंट पे नहीं बैठा है, ना इस साइड ना उस साइड, ठीक है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, जो बी है ई के निकटतम, कहां गया, दाईं ओर। अब ई है, दोनों में ई है, तो ई का निकटतम दाया कौन होगा? इसका निकटतम दाया इस साइड, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहा है, और इसका दाया कौन हो जाएगा? इधर वाला, यहां सी हो गया, तो दाईं तरफ बैठाना है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निकटतम यानी सबसे नजदीक बैठाना है, खाली दाएं कहते तो हम उस साइड बैठा देते, लेकिन उसने कहा निकटतम, सबसे नजदीक। फिर एफ दाईं छोर पर नहीं बैठा है,
यानी एफ इस साइड पे नहीं बैठा है, कहीं एंड पॉइंट, ठीक है। एफ नहीं बैठा है दाईं छोर पर। डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो डी है ई के बाईं ओर। अगर मैं अब ई को देखूं तो ई का बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, वो भी तीसरे स्थान पर बैठा है डी। यानी 1 2 3 यहां आ जाएगा कौन? डी। आई बात समझ में? दूसरी चीज अब बचा क्या? कुछ और बचा है? नहीं, वो तो ठीक है, एफ कुछ नहीं बैठा है ना। हाँ, इसके बाद हो गया ना, सीधे डी का बारे में पूछा था। यानी अब ये दो कंडीशन है। पहली बार तो ये बोला है कि डी छोर पर नहीं बैठा है, तो यानी एंड पॉइंट पे डी नहीं हो सकता, ना यहां ना वहां। तो अब मुझे बैठाना पड़ेगा एफ को। एफ को बोला है दाईं छोर पर नहीं है, तो बाईं छोर पर हो सकता है। सिर्फ बोला है दाईं छोर पर नहीं। और दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई डी छोर पर नहीं बैठा है, तो ऑब्वियसली एफ को यहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे 6 लोग बैठ गए। पूछा है डी के बगल में कौन है, डी के पूछा ना, डी के बाईं तरफ। तो डी का बायां इस साइड हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा हमारा? एफ आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक। अब ऐसे ही सर्कल में बैठाते हैं, जैसे अभी ये लाइन पे बैठाया है वैसे ही सर्कल में बैठाएंगे। लेकिन सर्कल में भी कम लोग बैठाना है ना सबसे पहले। तो बड़े क्वेश्चन है। देखो, ए से लेकर एफ तक 6 लोग, ए से लेकर एफ तक 6 लोग एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त, सर्कल के चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र यानी सेंटर की तरफ देख रहे। वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं 6 लोग, ठीक है। यानी एक गोल टेबल है, तो टेबल की तरफ देख रहे हैं, बीच में सेंटर की तरफ, ठीक है, सबके सब। पहला है कि एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। दूसरे में लिखना बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है। बी ए के दाएं दूसरी ओर पर है, या दूसरे दाईं ओर पर है। हाँ, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है। ए डी का पड़ोसी है। ए डी का पड़ोसी है। ए डी का पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच बैठा है। सी एफ और बी के बीच बैठा है।
सी एफ और बी के बीच बैठा है। ए बाईं ओर, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। पूछ रहा है कि एफ के पड़ोसी कौन है, ई और सी। ऑप्शन तो है, एफ के पड़ोसी कौन है। हाँ भाई ऑप्शन है, बन गया, बहुत बढ़िया। पीछे बनाओ बनाओ। जब नहीं, सर्कल को पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ इस तरीके से काट लेना इसको। 6 लोग हैं तो 6 लोग ऐसे काट दो, 8 लोग होंगे तो 8 लोग ऐसे काट देना, आसान रहेगा। पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बैठा दे दो। अब सेंटर की तरफ देख रहा है, यानी मैं जैसे देख रहा हूं वैसे ही उनकी डायरेक्शन हो जाएगी। बन गया भाई। हाँ लड़के, पीछे नहीं बना है अभी। देखो इधर, नहीं बना है तो इधर देखो क्या बोला है। एफ ए के दूसरे बाईं ओर बैठा है। एफ ए के, अगर मैं ए को कहीं पर भी रखता हूं, मान लेता हूं यहां रखता हूं, ठीक है, तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है कौन, एफ। सेंटर की तरफ देखना है तो दूसरा हो जाएगा 1 2, यहां जाएगा एफ, ठीक है। अब कोई चाहे तो 2 कंडीशन भी बना सकता है, एक ऐसा और डायग्राम बना सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंज आ जाए, ठीक है। बी ए के दूसरे दाईं ओर बैठा है। बी जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये ए है, ए का दाया कौन हो जाएगा, 1 2, यहां आ जाएगा कौन, बी। ए डी का पड़ोसी है, तो भाई ए डी का पड़ोसी है तो डी यहां पर भी हो सकता है, और डी, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, कंफर्म नहीं कह सकते अभी। सी एफ और बी के बीच में बैठा है। एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, सी हो जाएगा, यहां सी आ जाएगा। फिर ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। अब ए के बाईं ओर का पड़ोसी, तो ए का बाएं इस साइड हो जाएगा, तो यहां कौन आ जाएगा, ई।
तो इसलिए डी की पोजीशन यहां फिक्स हो जाएगी। ठीक है, पूछा गया है एफ का पड़ोसी, एफ के पड़ोसी हो जाएंगे सी और ई। समझे भाई? चलो एक 7 वाला करते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 3 4 4 5 वाला तो कर ही लोगे आप लोग, आसान है। 6 वाला तो और आसान है। ठीक है, एक 7 वाला कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। रुक जाओ, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पजल वाला क्वेश्चन है, पजल आपके काम की है नहीं। अरे उसमें और चीजें भी दी है, एक और चीजें दी है कि उनका ऑक्यूपेशन दिया है उनका, जैसे ना ये 7 लोग हो गए, उसके कि उनका कारोबार क्या है अलग अलग, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, तो वो पजल हो जाएगा। वो आपके काम का भी नहीं है, वो बैंकिंग वाला काम का है। ठीक है, फिर बाकी 8 हो जाता है। 8 वाला करोगे क्या है? 8 भी ज्यादा लग रहा है मुझे। चलो कर ही लेते हैं, एक 8 वाला कर ही लेते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन है नहीं, और फिर सब पजल है, पजल करने की जरूरत नहीं। लिखो 8 व्यक्ति, अब लिखना जे के एल एम एन ओ पी क्यू, इसको काट देना, जे के एल एम एन ओ पी क्यू। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, क्यू एन के निकटतम बाएं बैठा है। क्यू एन के निकटतम बाएं ओर बैठा है। क्यू और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। हाँ जी, क्यू और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एम एल का पड़ोसी नहीं है। एम एल का पड़ोसी नहीं है। ओ और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं।
के ना ही M और ना ही Q, ना ही M और ना ही Q का निकटतम पड़ोसी है। K ना ही M ना ही Q का निकटतम पड़ोसी है। तो पूछ रहा है कि K के निकटतम बाएं कौन बैठा है। के फॉर काइट। के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि जे के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। जे के दाएं राइट साइड चौथे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा। अब देखो, इनमें हमेशा याद रखना, जब बड़े लोग मतलब ज्यादा लोग हो जाएं तो उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले पुटअप करना जो एग्जैक्ट दी है। जैसे किसी ने कह दिया इन लोगों के भी 4 लोग बैठे हैं, तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसकी 2 कंडीशन बना लेना आप, क्योंकि आपको नहीं पता कौन लेफ्ट है कौन राइट है, तो 2 कंडीशन बना लेना उस चीज की, बट उनके बीच 4 लोग बैठा देना। अगर ये इतनी बड़ी थ्योरी ना लिख के अगर पॉइंट वाइज लिखते तो जल्दी आसान होता आपको पढ़ने में। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों को थ्योरी ना लिख के पॉइंट वाइज लिखो, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पहले वाले का क्या क्या बोला था पहला क्वेश्चन। के निकटतम बाएं क्या आ रहा है, और दूसरे का गलत है बेटा, गलत, दोनों गलत है। जो लास्ट में पूछे गए हैं स्टार्टिंग से बोला गया है 8 लोग, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। पहला बोला है कि क्यू एन के निकटतम बाईं ओर बैठा है। ठीक है,
क्यू एन के निकटतम बाईं ओर। क्यू और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और एल, एल फॉर लाइट। ठीक है। फिर बोला है कि पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी फॉर पैरेट, एम फॉर मैंगो, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर बोला है कि एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ओ और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे। के ना ही एम और ना ही क्यू का निकटतम पड़ोसी है। के ना ही क्यू ना ही एम का निकटतम पड़ोसी। पी और एल वाला कहां था इसमें? मैंने बोला ओ और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये तो लिखा होगा। एम एल का पड़ोसी नहीं है कि पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। गुंजाइश बनने की? पहले मैंने वही कहा कि सबसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रखो। जैसे बोला गया है कि क्यू और एल के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, सबसे पहले उसको रखो और 2 कंडीशन बनाओ उसको। ना है मेरे पास। मैंने कहा पूछिए। पहले वाले का के क्या बोला मैंने? निकटतम बाईं ओर ना? नहीं लड़की, गलत है ये। चलो मैं बनाता हूं इसको, इसमें नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत। ठीक है, यहां देखो, बताते रहना मेरे को, आप ही बताना। ठीक है, क्या करना है करके। सबसे पहले मैं उस इंफॉर्मेशन को रखूंगा जो मेरे लिए एग्जैक्ट है। क्या बैठा है कि Q और L के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले इनको बैठा। अगर मान लेता हूं मैं Q को यहां बैठाता हूं, ठीक है, L के बीच 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, तो यहां कौन आ जाएगा? आ जाएगा 4 व्यक्तियों का। अब लेकिन ये कंडीशन फिक्स ना करके मैं ये कर देता हूं, अब यहां रख देता हूं L, फिर 1 2 3 4,
यहां क्या रख दूंगा, अभी भी दोनों कंडीशनों में दोनों के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, बस मैंने पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। अब इन्हीं से जोड़ते रहना है। जैसे सबसे पहले क्या कहा था, क्यू एन के निकटतम बाएं बैठा है, क्यू एन के निकटतम बाएं। अगर क्यू यहां पर है तो ये किसका निकटतम बाया है, एन का, तो एन को कहां होना पड़ेगा, एन का बाया इस साइड हो जाएगा, यानी यहां। सेम अगर क्यू यहां बैठा है तो एन को कहां होना पड़ेगा, इसका बाया उस साइड हो जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन, मतलब दो चीजें रख दी हमने। उसके बाद पी एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, पी एम के, पी जो है एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं साइड में बना के रख देता हूं कि भैया एक एम है, एम के दाईं तरफ एक दो, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मैंने लिख दिया, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ये भी रखना है कि एम और एल साथ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ओ और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब जो ओ है और के है, इनके बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये कंडीशन भी रख देते हैं। के ना ही एम का और ना ही क्यू का पड़ोसी है, के एम और क्यू का पड़ोसी नहीं, ठीक है। ये चीजें रख दी हम। अब इन्हीं में रखते जाना है आपने, एक एक इंफॉर्मेशन को जोड़ते रहेंगे। अब बताओ सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन जोड़कर फायदा हो, है भाई, कौन सा वाला, ओ और के बीच कहां रखूं फिर, लेकिन मैं ओ और के को, अगर मैं के को यहां रखता हूं तो यहां नहीं हो सकता, ठीक है। मान लेते हैं यहां रख दूं मैं, तो ओ को कहां होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, यहां रख सकते हैं, बट अभी कंडीशन पता नहीं है, तो यहां पर मैं एक बार के को भी रख सकता हूं, यहां पर ओ को भी, ऐसे रख देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या रखा जा सकता है भाई, एम और पी के बीच एक आदमी बैठा है, ठीक है, एम और पी के बीच नहीं, एम के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर है ना, और एम यहां पर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एम के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर, यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं हो सकता, नहीं यहां पर तो आ ही सकता है, है कि नहीं, एम आ सकता है, और एम के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर ये भी नहीं हो सकता, यानी ये कंडीशन गलत हो रही है, इसमें रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर मैं एम को रखता हूं, यहां रखता हूं तो गड़बड़ हो रहा है, यानी इस वाली कंडीशन में रखना पड़ेगा मुझे। अब यहां पर क्या था कि के एम और क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो यानी यहां पर, यानी के यहां नहीं आ सकता है, ठीक है। पहली बात तो के यहां नहीं आ सकता। दूसरा, मान लेते हैं के को यहां रख दूं मैं, तो ओ कहां हो जाएगा, यहां 3 लोग बैठे हैं उसके बीच, या हो सकता है यहां ओ हो या यहां हो सकता है के हो, बट के यहां नहीं आ सकता, ठीक है। फिर एम के दूसरे स्थान पर पी बैठा है, वो भी दाईं तरफ, ठीक है। अगर एम को यहां रखता हूं मैं, तो दाया इस साइड हो जाएगा, 1 2 यहां नहीं हो सकता है, तो एम को यहां रखना पड़ेगा, 1 2 यहां कौन आ जाएगा, पी, ठीक है। लेकिन अब यहां के नहीं बैठेगा, कौन बैठेगा, क्योंकि एम जो है के का पड़ोसी नहीं है, तो इसलिए के की पोजीशन यहां फिक्स हो जाएगी, समझे मेरी बात। अब क्या है, एम और एल आपस में पड़ोसी नहीं है, हाँ नहीं है भाई, एल इस साइड है, एम उस साइड है, कोई और बचा होगा फिर। अब लास्ट कौन बचा है, जे बचा है, तो जे को यहां बैठना पड़ेगा। अब बताओ सारी कंडीशन बोलो, सबके सब फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। पहले बोला है इसने कि क्यू एन का निकटतम बाएं बैठा है कि नहीं,
एन के निकटतम बाएं कौन बैठा है? क्यू, सही है। दूसरा बोला है कि क्यू और एल के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां क्यू है, यहां एल है, 1 2 3 4 बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? दूसरी कंडीशन कि पी एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एम के दाएं, एम यहां पर इसका दाया 1 2 दूसरे स्थान पर पी बैठा है, सही है कि नहीं है? फिर एम एल का पड़ोसी नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है। ओ और के के बीच 3 बैठे हैं, यहां ओ है, यहां के है, 1 2 3 1 2 3 जहां से भी गिनो वहां से 3 बैठ रहे हैं। के ना एम का पड़ोसी है ना क्यू का पड़ोसी, वो भी सही हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी जब ज्यादा नंबर वाले हो जाते हैं, क्योंकि एक ही में फिट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक में फिट करना मुश्किल है थोड़ा। अब जो पूछा था वो आंसर आ जाएगा आराम से कि भैया के निकटतम बाएं कौन बैठा है? कौन बैठा है के निकटतम बाएं? एन हो गया। फिर पूछा है, क्या बोला था? जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? 1 2 3 4 दाईं ओर इस साइड, तो ये आंसर। समझे? घबराओ नहीं, 8 वाला आने वाला है नहीं, बट एक क्वेश्चन था तो करा दिया, ठीक है। अब सेम अगर आपसे एक वर्ग वाला पूछे, स्क्वायर वाला, उसको भी ऐसे ही करना है आप, जैसे सर्कल वाला कर रहे हैं वैसे ही। उसमें भी अगर मान लो कोई स्क्वायर है, उसको भी ऐसे ही डिवाइड कर देना, आपको स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक स्क्वायर वाला करा देता हूं, लिख लो। चार व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है, रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर। लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो महेश के सामने कौन बैठा है? तो महेश के सामने कौन बैठा है? हाँ, महेश के सामने रमेश नहीं। हाँ जी, 4 लोग हैं, 4 लोगों को तो बैठाना आसानी है। हाँ, ऐसे चार इससे कर दिए, आराम से पूछ रहा है, आराम से बता रखा है उसने क्या कह रहा है। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, सुरेश अगर यहां है तो इसके दाईं ओर कौन है? रमेश, ठीक है। महेश लोकेश के बाईं ओर है,
अब महेश जो है लोकेश के बाईं ओर है, महेश के बाईं ओर कौन है? लोकेश। अगर महेश यहां है तो इसका बायां कौन हो जाएगा? यहां, तो ये कौन हो जाएगा? लोकेश। ठीक है, तो पूछा क्या है? सही लिखा है मैंने? तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है ना? अच्छा, लोकेश के बाईं ओर, ये हो जाएगा यहां। ठीक है, पूछा गया है क्या? महेश के सामने कौन बैठा है? तो सुरेश हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? जैसे अगर सर्कल वाला समझ में आ गया तो स्क्वायर भी सेम है, आपको भी वैसे ही तोड़ना है उसको। ठीक है, लेकिन आपका ज्यादातर लीनियर वाला आता है, एक लाइन में बैठाने वाला है। अब बताओ कोई और टॉपिक? क्या कह रहे हो? 196 विषम संख्या कैसे हो सकती है? रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन है? दिखाओ मुझे ही, दिखा दो इधर। दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम संख्या थोड़ी बोला है उसने, विषम चुनिए बोला है। ये ऑड एंड आउट होता है बेटा, ऑड एंड आउट। चार ऑप्शन दे होते हैं, तीन एक जैसा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चौथा जो होता है उनसे डिफरेंट होता है, तो वो ढूंढना है आप। जैसे क्या है 115, यही वाला है ना? 196, 135 और 164। हाँ भाई, इन चारों में से बताओ अलग कौन है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऑड एंड आउट है वो, कि इन चार ऑप्शनों में से एक डिफरेंट है। अब ये आंसर इसीलिए क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता है नहीं होता है? 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है, और बाकी जो नंबर है वो नॉर्मल नंबर है। ठीक है, ये ऑड एंड आउट आपका कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। चार ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से बोलेगा कि तीन एक जैसे हैं, चौथा ढूंढो, चौथा अलग कौन है इनमें से। यानी तीन में एक जैसा लॉजिक लगेगा, चौथे वाले में नहीं लगेगा। क्या? हाँ है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बता दो, मेरे पास भी हो सकता है पेपर को। वन 131। वन 131 तो ये कोडेड वाला है, ये तो लास्ट टाइम भी बताया लड़के। जब मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग बता रहा था, उसमें अलग अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग बताई थी मैंने। पहले एक मैंने बताया था नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग, एबीसीडी वाली। दूसरा मैंने बोला था कि उन एबीसीडी को नंबर्स में लिखा जाता है। तीसरा बोला है क्या मैंने? उनका सम पूछा जाता है, जैसे 3 लेटर हो गया, टोटल एक नंबर दे दिया, 24 दे दिया, 12 दे दिया। फिर लास्ट में ये बोला था, जैसे मैंने लिख दिया ये सीटिंग अरेंजमेंट, इसको लिख दिया KLPB, ऐसी एक भाषा में और लिखा, वैसे ही इनको लिख दिया। इनमें से ढूंढना होता है। अब इसमें उस चीज को ढूंढा जाता है जो कॉमन है सबसे पहले। ठीक है, कोई दूसरी लाइन में भी ऐसा ही कुछ लिखा हो, या एक लेटर, जैसे ये शब्द है सीटिंग, किसी और में आ गया तो उसका यहां जो कोड होगा और उसमें जो कोड होगा एक जैसा होगा, तो इससे सीटिंग का कोड पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही अलग अलग चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, कॉमन ढूंढना पड़ेगा, उससे पता चल जाएगा आपको। ये वैसा ही तो क्वेश्चन है, जैसे लिख लो भाई, लिख लो इसको,
ये लिखा है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हॉट फिल्टर्ड कॉफी 123 लिखा है इसको, और ये लिखा है वेरी हॉट डे, इसको लिखा है 365, फिर लिखा है डे एंड नाइट 589। तो पूछा है वेरी का नंबर क्या है, वेरी जो है ये, अब ढूंढो इसमें जल्दी, क्योंकि मुझे साफ पता चल रहा है वेरी एक ही में लिखा है सेकंड वाले में, ठीक है। अब इसमें देखो यहां हॉट है तो ऊपर वाले में भी हॉट है, ठीक है। तो यानी अगर ये लेटर कॉमन है तो इनमें कोई ना कोई एक नंबर भी कॉमन होगा, क्योंकि 3 डिजिट में है, तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, इससे हॉट का पता चल गया। अब बचा डे, डे यहां भी है और डे इस वाले लाइन में भी है, तो इन दोनों में डे का कोड एक जैसा होगा, क्या हो गया 5। अब बचा क्या हमारा 6, तो वेरी का कोड हो जाएगा 6। ये इस तरीके की कोडेड चीजें भी बताई है मैंने, ठीक है। और अब जैसे इसमें 132 वाला है, अब ये चीज तो बता दोगे, सीक्वेंस बताना। पहला बोल रहा है परिवार, पहला ऑप्शन मतलब पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे समुदाय, तीसरे नंबर पर सदस्य, चौथे नंबर पर मोहल्ला, पांचवें नंबर पर राष्ट्र। पहले लिखो परिवार पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लिखा है समुदाय, तीसरे नंबर पर लिखा है सदस्य, चौथे नंबर पर लिखा है मोहल्ला, पांचवें नंबर पर लिखा है राष्ट्र। अब पूछ रहा है इनमें से एक सीक्वेंस बनाना, आप सही क्रम बनाना, तो वो सही क्रम क्या होगा। हाँ, सबसे पहले आएगा सदस्य, क्योंकि सबसे छोटा वही होगा, उसके बाद बनेगा परिवार, फिर मोहल्ला बनेगा कि समुदाय बनेगा, पक्का। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी या कंट्री। हाँ, पहले मेंबर आएगा, देन आ जाएगा आपका फैमिली, फिर आएगा कम्युनिटी, समुदाय तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि ये कम्युनिटी को दर्शाते हैं समुदाय, ठीक है। मोहल्ला तो बाद में आएगा, मोहल्ला तो बहुत बड़ा एरिया होता है, एक समुदाय यहां रहता है, यानी एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, वो हो गया। तो पहले नंबर पे आ जाएगा क्या है, सदस्य 3, फिर आ जाएगा दूसरा 1, फिर आएगा 2, फिर क्या आएगा मोहल्ला, फिर आएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस ढूंढना होता है। आई बात समझ में? और कोई क्वेश्चन बताओ भाई। हो गया? मैं पूछूं फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन, नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन है, तो जाते जाते एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछ के जाते हैं, या आप पूछ रहे हो तो बताओ। देखते हैं फिर किसका दिमाग चलता है।
128 वाला ये वही है। अच्छा, तो x का मान बताना आपने, ठीक है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5, 4, 3 और 2। बता दो भाई। लेस देन की जगह क्यों लगाएंगे माइनस का साइन? कुछ नहीं, वही रखना पड़ेगा। ये बेसिकली कंपैरिजन वाला तरीका है, ठीक है। आपको कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है इसमें। कंपैरिजन में क्या होता है, किसी न किसी के मिडिल में आ जाएगा नंबर, एक रेंज बनाएगा वो कि भाई इससे इस रेंज के बीच का नंबर आएगा वो। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, ये दोनों को। ये बोला ना कि ये वाली चीज छोटी है किससे, इस वाली से, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा। मैं कहूंगा कि भाई 2x माइनस, इसको अंदर गुणा कर देता हूं, माइनस का 8 प्लस का 2x। इसमें किसी को समस्या कि मैंने ऐसा क्यों करा? 2x लिखा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8, ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2x, ठीक है। बीच में ये साइन है, ये आ जाएगा, और ये किससे तुलना हो रही है इसकी, इससे। पहली चीज ये, ठीक है, पहले यही वाला सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, एक्स एक्स वाला 4x बन जाएगा माइनस 8, और यहां बन जाएगा 2x माइनस 3। अब x वाले एक साथ ले जाओ, नंबर एक साथ ले जाओ, ठीक है। x अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 4x माइनस 2x, ये इधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3, बन जाएगा कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x, यहां बन जाएगा 5, यानी x बराबर आएगा 5/2 करीब, सॉरी x लेस देन 5/2। समझ में आ रही बात? 5/2 मतलब कितना होता है, 2.5। यानी इससे क्या पता चल रहा है, x का मान 2.5 से छोटा है, यही तो मतलब हुआ इसका। x इज लेस देन, ये लेस देन यानी छोटा है किससे, 2.5 से। एक चीज यहां से पता चली। दूसरी चीज, इसकी तुलना इससे भी कर रखी है, इसकी इससे तो कर ली हमने, अब इसी की इससे कर रखी है, इससे भी सॉल्व करते हैं, इसी को तो करो, ये वाला करके दिखाओ। जैसे ये लिखा है 2x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 3, कितना आएगा ये आएगा, देखो यहां बन जाएगा माइनस का 3, और ये 3 भी इधर आएगा, माइनस का 3, ये बन जाएगा 3x माइनस 2x, माइनस का 6, ये आ जाएगा x। यानी इससे क्या पता चला कि जो x का मान है बड़ा है किससे, -6 से, और छोटा है किससे, 2.5 से। यानी ये पता चल गया मुझे x का मान कैसे लाई कर रहा है, यहां से -6 से तो बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे, 2.5 से। अब बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर सही हो सकता है? सिर्फ 2 हो सकता है। समझ आ रही? बेसिकली इसमें सिर्फ रेंज पता करनी थी आपको, एक्स की 2 रेंज पता चली, उनके बीच ही एक्स होगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी इससे। समझ में आई बात? तो यानी हमें पता चल गया x -6 से बड़ा होगा और 2.5 से छोटा, तो एक ही ऑप्शन है वो है 2।
ठीक है, बढ़िया। और कुछ है? और नहीं है? चलो फिर बाकी आप देख के लाना, कल पढ़ते, परसों तो पेपर ही है ना? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिगर काउंटिंग वाली चीजें भी देख लेना, ठीक है? अगर किसी को डाउट होगा तो कल पूछ लेना, मैं बता दूंगा उसको। कैलेंडर वैलेंडर वाली चीजें भी आती है ना, वो यादें हैं आप लोगों को? पूछ लेना एक बार, जाते जाते थोड़ा थोड़ा रिवीजन, ठीक है? आते ही टॉपिक लिख के लाओ, मैं थोड़ा थोड़ा तो बता दूंगा उस चीज के बारे में। करे फिर आपने वो? चलो बहुत सही है। चलो धन्यवाद है आप कौन सर? हाँ हाँ।